हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। आज फिर उपस्थित हैं नए टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक है करण कारक तृतीय विभक्ति। जो करण कारक तृतीय विभक्ति होती है वो किस सूत्र के माध्यम से होती है, आइए जानते हैं। साधकतम करणम एक सूत्र है। ये प्रथम अध्याय का चौथे पाद का 42वां सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि इस क्रिया में जो सबसे ज्यादा सहायक होगा, क्रिया में जो सबसे ज्यादा सहायक होगा उसकी तृतीय विभक्ति यानी करण कारक की संज्ञा हो जाएगी। जो सबसे ज्यादा आएगा उसका क्या होगा, संज्ञा हो जाएगी, करण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो साधक का अर्थ होता है सहायक। साधक का क्या अर्थ होता है, सहायक। और साधक तमम का अर्थ होता है अत्यधिक सहायक। अत्यधिक सहायक जो क्रिया की सिद्धि में, जो क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक कारक हो उसकी क्या है, करण संज्ञा होती है। ये सूत्र क्या करता है, साधकतम करण, ये सूत्र करता है करण संज्ञा करता है, ना कि तृतीय विभक्ति लगाता है। ये सूत्र साधकतम अत्यधिक सहायक होने के कारण क्या है, करण संज्ञा करता है। इसी के बाद में एक दूसरा सूत्र है कर्तकरणयोः तृतीया। कर्तकरणयोः तृतीया ये कह रहा है, ये सूत्र ये दर्शाता है कि जिस कारक की करण संज्ञा हुई थी, जिसकी करण संज्ञा हुई थी उसमें इस सूत्र से तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो कह रही है कि करण कारक में तृतीय विभक्ति लगाए। करण कारक में क्या होगी, तृतीय विभक्ति होती है। इसके बाद है कि अनुक्त कर्ता तथा कर्मवाच्य और अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य। अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में और करण में तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम कि जो कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में और करण में क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कैसे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मदन कहेगा मदन कलमेन लिखती। तो जो मदन है वो किसकी सहायता से लिखता है, अत्यधिक सहायक कौन है, कलम। यहाँ पर अत्यधिक सहायक है कलम, तो कलम में क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति लग जाएगी। क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में मदन करता है और वह कलम की सहायता से लिख रहा है। वह कलम की सहायता से लिख रहा है, इसलिए कलम क्या है, इसलिए कलम क्या है, अत्यधिक सहायक कारक है। कलम सहायक क्या है, कारक है। इसके बाद है कर्मवाच्य। इसके बाद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कहता है कि जो कर्ता होता है, कर्मवाच्य कहता है कि जो कर्ता होता है उसमें क्या करेंगे हम, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कर्मवाच्य में शिष्णा यहाँ पर दिया है, शिष्णा चंद्र दृश्यते। तो कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जो कर्म होता है वो प्रथमा में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चंद्रमा दृश्यते, क्या दिखता है, चंद्रमा को दिखता है, बच्चा चंद्रमा को दिखता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कर्ता क्या है, कर्ता है शिष्णा। ठीक है, तो शिष्णा में क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग। ऐसे भाववाच्य में अगर प्रयोग करेंगे तो भाववाच्य में कर्ता में क्या होता है, भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और जो क्रिया होती है, ठीक है, तो कर्ता क्या है, तेन, तद है, तो तद का क्या हो जाएगा, शाका, तद के रूप चलेंगे तो शाका हो जाएगा तिल। ठीक है, तो यहाँ पर तेन में क्या करता है, तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वह हंसता है, ठीक है, तो यहाँ पर हंसने में हंसता है, तो वह में क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद नियम है दो। दूसरा नियम क्या कहता है, सहयुक्त अप्रधान है। सह
का अर्थ है कि सह के जो शब्दार्थ होंगे, सह के समान जो अर्थ वाले शब्द होंगे, उनमें क्या करेंगे हम? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अर्थ वाले शब्दों के योग में क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति कह रहा है कि सह, साकम, समम और साधारण शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अगर ये शब्द आएंगे तो वहां हम क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति। और दूसरी बात और कही है उसने कि अप्रधान, जो अप्रधान, एक प्रधान होता है जो मुख्य होता है, एक अप्रधान होता है जो मुख्य नहीं होता है। ठीक है, उनके आ जाने से वहां पर उसमें उनमें क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति का प्रयोग। अब जाए यहाँ पर समझाते हैं उदाहरण के माध्यम से। आइए, पिता पुत्रेण सह गच्छति। तो पिता जाता है, यहाँ दिया गया सॉरी, पिता गच्छति, सीधा संबंध है, पिता जाता है और पिता के साथ में पुत्र भी जाता है। तो पिता तो मुख्य प्रधान है, पिता क्या है? मुख्य करता है, और प्रधान है। अप्रधान कौन है? पुत्र। जब अप्रधान पुत्र हुआ और सह के साथ योग से क्या हो जाएगी? उसमें पुत्र में क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेगी। समझ में आ गया होगा कि अप्रधान कौन है? पुत्र है। इसी प्रकार से दूसरा है कि रमा गीतिया शाकम पठती। तो रमा क्या है? मुख्य है, और गीतिया के साथ पढ़ती है। तो यहाँ पर गीता क्या है? अप्रधान करता है। तो यहाँ पर शकम के कारण गीता में क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति लग जाएगी। इसी प्रकार है, अगला है कि गुरु छात्रेण समम गता। गुरु छात्रेण समम गता, जो गुरु है छात्र के साथ गया, गता मतलब गया, छात्र के साथ गया, गुरु छात्र के साथ गया। अब मुख्य कौन है? गुरु गया है, गुरु गया, तो क्रिया के साथ में संबंध है गुरु का, तो गुरु तो मुख्य हो गया, यानी प्रधान हो गया, अप्रधान है छात्र। अप्रधान कौन है? छात्र। तो यहाँ पर छात्र में क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सूत्र दिया गया है, अगला सूत्र दिया है एनांग विकार। एनांग विकार सूत्र ये कहता है, ये है दूसरे अध्याय का तीसरे पाठ का 20वां सूत्र है। तो यहाँ पर एनांग विकार ये कहता है, सूत्र ये बताता है कि एन माने जिस, एन का अर्थ होता है जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में विकार हो, तो उसमें क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ दिया है अंगी के जिस विकृत अंग से अंग विकार लक्षित होता है, जिस अंग में विकार लक्षित होता है, तो उस विकृत अंग में क्या करेंगे? हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। क्या करते हैं? तृतीय विभक्ति लगाते हैं। तो आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, कि उदाहरण है सा कर्णेन बाधरा अस्ति। सा कर्णेन बाधरा अस्ति, तो वह कान से बह रहा है, वह कान से बह रहा है। किस अंग में विकार है? कान में विकार है। तो जब कान में विकार है तो कान में हम क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। सो सा कर्णेन बाधरा अस्ति, तो कर्णेन में हो गया, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, तो वह कान से क्या है? बह रहा है। बाधरा मतलब बहरा, अस्ति माने है, तो वह कान से क्या है? बह रहा है ना बच्चों? समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में दूसरा है दीपक पादेन खंजा अस्ति। और दीपक जो पैर से लग रहा है, तो विकार किसमें है? विकार है पादेन, पाद में क्या है? विकार है। तो पैर में विकार होने के साथ पाद का क्या हो जाएगा? पादेन हो जाएगा तृतीय विभक्ति में। जो कोई दीपक क्या है? पैर से क्या है? लंगड़ा है। तो यहाँ पर दीपक पैर से क्या है? लंगड़ा है, तो पैर में क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, सूरदास नेत्रभ्याम अंधा आसीत। सूरदास नेत्रों से या आंखों से अंधा था। तो
काय से अंधा था, क्वेश्चन करेंगे हम किस चीज से अंधा था, तो पता लगता है नेत्रों से, नेत्रों से अंधा है। तो यहाँ पर नेत्र का क्या हो जाएगा तृतीया में, कि नेत्र एक नहीं बल्कि दो है, तो तृतीया द्विवचन का हो जाएगा। तो द्विवचन में तृतीय विभक्ति में क्या आता है, नेत्रभ्याम आ जाएगा, नेत्रभ्याम हो जाएगा। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, सूरदास नेत्रभ्याम अंधा अस्ति। सूरदास जो है आंखों से क्या है, अंधा था, ठीक है, हाँ अंधा था। तो बच्चों समझ में आ गया होगा ये भी सूत्र। इसके बाद में सूत्र, अगला सूत्र है कि हेतु, हेतु वाला सूत्र दिया है कि नियम नंबर 5 दिया है। ये है दूसरे अध्याय तीसरे पाठ का 23वां सूत्र है। ये बताता है कि कोई जो कारण हो जिससे कुछ वृद्धि होती है, बढ़ती है, या कारण होता है किसी चीज के, किसी चीज का कारण बनता है, तो उसमें क्या करेंगे हम, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ऐसे दिया है, विधा से यश बढ़ता है, विधा से यश बढ़ता है। अब कारण है विधा, ठीक है ना, कारण क्या है, कारण है विधा, तो विधा से यश बढ़ गया है ना। तो जब विधा से यश बढ़ना है तो विधा ही में हम सीधे करेंगे क्या, विधा का तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे, विधा विधेया हो जाएगा, तृतीया में विधेय हो जाएगा, यश वर्धते, विधा से क्या है, यश बढ़ता है। इसी प्रकार दूसरा है पुण्यन से प्रभु मिलते हैं, यानी पुण्य से प्रभु मिलते हैं। जो पुण्य है, पुण्य के कारण, कारण क्या है, पुण्य होना, पुण्य करना, तो पुण्य से ही प्रभु मिलेंगे, तो कारण बनता है, हेतु है क्या है, पुण्य। तो पुण्य में क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। तो पुण्य में, पुण्य का तृतीय में क्या हो जाएगा, पुण्यन प्रभु प्राप्यते, क्या हो जाएगा, पुण्यन प्रभु प्राप्यते। तो बच्चों समझ में आ गया होगा ये भी सूत्र। चलो चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र है पृथक बिना नाना भी तृतीय अंतर्श्याम दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जहाँ पर पृथक बिना नाना शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है, जहाँ पर ये शब्द आएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो आज समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। दिया गया है कि जलेन बिना मत्स्य ना जीवंती, तो जल के बिना मछलियां जीवित नहीं रहती। तो किसके बिना नहीं रहती, जल के बिना, ठीक है। तो जल के बिना, यहाँ पर जल के बिना मछलियां जीवित नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ पर बिना शब्द के का, बिना शब्द के योग में क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जल के बिना, ठीक है। तो यहाँ जल में क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे हम, तो हो जाएगा जलेन, जल का क्या हो जाएगा, जलेन बिना मत्स्य ना, मछलियां मत्स्य हो जाएगा बहुवचन में, मत्स्य ना जीवंती, ठीक है। तो यहाँ पर मछली जीवित नहीं रहती है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा ये भी। इसके बाद देखते हैं अगला है सूत्र, एक आखिरी सूत्र और है एक इसमें, देखते हैं नियम नंबर 8, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्या। तो यहाँ पर बताएगा प्रकृति, और जो प्रकृति है, ऐसे शब्द आए, प्रकृति है, स्वभाव है, ऐसे शब्द आते हैं, तो यह क्रिया विशेषण शब्दों में क्या होता है, तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दिया है रवि प्रकृति से सज्जन है, रवि प्रकृति से सज्जन है। तो रवि जो प्रकृति शब्द है, ठीक है ना, तो उससे सज्जन है का अर्थ हो जाएगा, प्रकृति का अर्थ हो जाए सज्जन, नहीं सॉरी, प्रकृति का अर्थ है, उसकी प्रकृति है, उससे क्या है, वह साधु मतलब सज्जन है। तो यहाँ पर प्रकृति शब्द में क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रकृति का तृतीय हो जाएगा, प्रकृत्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डंडा लग जाएगा, प्रकृत्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक दिया गया है, यहाँ प्रकृत्या हो जाएगा, रवि प्रकृत्या साधु अस्ति, ठीक है। जो रवि है वो प्रकृति से क्या है, साधु है, यानी सज्जन है। इसके बाद अगला है, अगला है कि श्याम आकृत्या सुंदर अस्ति,
जो श्याम है, जो श्याम विशेषण बताया, क्रिया विशेषण है ये। श्याम की जो आकृति है, क्रिया की जो क्रिया है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। क्रिया विशेषण है तो आकृति है, श्याम की आकृति सुंदर है। तो आकृति क्या है? आकृति होने के कारण यहाँ पर तृतीया व्यक्ति हो जाएगी क्रिया विशेषण में, तो यहाँ आकृति का क्या हो जाएगा? आकृत्या हो जाएगा। श्याम आकृत्या सुंदर अस्ति। श्याम आकृति से सुंदर है। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। बस, धन्यवाद।